हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बारे में, जिसके अंदर आप वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस के साथ साथ ही जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा, ताकि चीज़ें बहुत ही क्लियर होंगी। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। देखिए, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस चीज़ पे आपने वो चीज़ परचेज करी है वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पेन है और आपने उस पेन को 5 रुपये में खरीदा है, तो वो उस पेन की कॉस्ट प्राइस कहलाएगी, राइट। दूसरी चीज़ होती है सेलिंग प्राइस। देखिए, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है अगर आपने कोई भी चीज़ 5 रुपये में खरीदी है, राइट, और उसको 7 रुपये में बेची है, तो ये इसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। जो 7 रुपीज़ होगा वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। जब भी जो कॉस्ट प्राइस होता है, जब भी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है, यानी कि 5 रुपए की चीज आपने खरीदी है और 3 रुपए में बेची है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लॉस हुआ है उस कंडीशन में। अगर हमारा जो होता है कॉस्ट प्राइस कम होता है और सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, इसका मतलब ये हुआ है कि उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट हुआ है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आपने एक पेन खरीदा 5 रुपए का, राइट, और उसको बेचा आपने 7 रुपए में, तो इस कंडीशन में आपको 2 रुपए का फायदा हुआ, राइट। और एक पेन खरीदा आपने 5 रुपए का और आपने बेचा उसको 2 रुपए में, तो इस कंडीशन में आपको 3 रुपए का लॉस हुआ है। तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर कट समझ आ रही है कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तो लॉस होगा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस छोटा होगा सेलिंग प्राइस से, तो उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए कि जो गार्डनिंग शेयर है वो खरीद रहा है उसको 250 रुपये में और बेच रहा है 325 रुपये में। गार्डनिंग शेयर्स का मतलब होता है जो गार्डनिंग करने के लिए जो कैंची होती है उसको उसने 250 में खरीदा और बेचा उसने 325 में, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 250 है, जो सेलिंग प्राइस है वो 325 है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा हो रहा है। यानी इस कंडीशन में इसको क्या होगा, इस कंडीशन में इसको होने वाला है प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पे न सिर्फ प्रॉफिट और लॉस बताना है, बल्कि हमें यह बताना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है या फिर कितने परसेंट का लॉस हुआ है। देखिए, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इस तरीके से हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते हैं और किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो सारी चीजें भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करके सॉल्व करने वाले हैं। ये सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस जो है वो, फिर आप लिखेंगे कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, उन सारी चीजों को आप यहाँ पे मेंशन करने वाले। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग, जो गार्डनिंग शेयर्स है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 250 रुपीज़ 250। अब हम सेम चीज़ फाइंड आउट करेंगे सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स, वो है हमारा, उसको बेच रहा है 325 रुपीज़ में, राइट। अब यहाँ पे हमें देखना होगा, हमने चूंकि देखा कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो क्या है, बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या हुआ है, देयरफॉर हियर इज प्रॉफिट। देयरफॉर हियर इज प्रॉफिट। यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे, अब प्रॉफिट तो आपको पता चल चुका है कि प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए जो सेलिंग प्राइस है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको। देखिए, सेलिंग प्राइस है हमारा 325 में से हमें माइनस करना होगा 250, तो यहाँ पे हमें निकल करके आने वाला है प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिलेगा वो 75 रुपीज़ का मिलेगा, राइट। देखिए, यहाँ पे आपको प्रॉफिट आ चुका है समझ में। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट।
तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट परसेंट। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले जितना हमें प्रॉफिट होता है वो ऊपर लिखते हैं और कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखते हैं और इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 100 से। देखिए हमें प्रॉफिट हुआ है 75 रुपीज़ का। 75 रुपीज़ का प्रॉफिट तो हुआ है, किस चीज़ पे हुआ है? कॉस्ट प्राइस पे हुआ है, यानी कि 250 उसकी एक्चुअल कीमत थी जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100 का। अब इस चीज़ को हमें सॉल्व करना होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम 0 से कैंसिल आउट कर देंगे, 25 से इसको 3 टाइम्स में कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे जो चीज़ निकल करके आएगी वो आएगी 30%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमें 75 रुपीज़ का हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट की अगर बात करें तो वो 30% हो रहा है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल देयरफॉर वी कैन से हम कह सकते हैं कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हमें हुआ है 75 रुपीज़ का, राइट। लेकिन अगर हम यही प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो हमें क्लियर कट समझ आ रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल करके आया है वो 30% आया है, राइट। देखिए चीज़ें बहुत सिंपल, केवल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद फिर क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए उस अप्रोच पे फोकस करना है। तो चलिए ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो बी वाला क्वेश्चन है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी कि बी वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ रेफ्रिजरेटर बॉट 12,000 एंड सोल्ड एट 13,500। एक फ्रिज है जिसको खरीदा गया है 12,000 रुपीज़ में और बेचा गया है 13,500 में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर बी के अंदर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले उसे आप मेंशन करिए। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस इसका हमें दिया हुआ है 12,000 में खरीदा गया इसे, राइट। अब इसकी सेलिंग प्राइस हमें लिखना होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पे 13,500। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी आपके माइंड में। अब यहाँ पे चूँकि हम देख रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा है हमारे कॉस्ट प्राइस पे, तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर हियर इज प्रॉफिट, देयरफॉर हियर इज, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। प्रॉफिट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए। सेलिंग प्राइस में से आपको कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा। देखिए सेलिंग प्राइस हमारा है 13,500, इसमें से हम माइनस कर देंगे 12,000, तो जो हमें प्रॉफिट यहाँ पे निकल करके आएगा वो 1,500 का प्रॉफिट यहाँ पे निकल करके आएगा। लेकिन हमें न सिर्फ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है बल्कि हमें ये बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है कि जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को जिस पे हुआ है यानी कि कॉस्ट प्राइस पे हुआ है और इस कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम 100 से, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकल करके आएगा कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है आपको, राइट। देखिए सबसे पहले तो प्रॉफिट की हम बात करते हैं, तो प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है 1,500 का और कॉस्ट प्राइस यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है इसकी वो 12,000 रुपीज़ है। 12,000 पे 1,500 का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 0 से ये वाला हमारा 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 150 को डिवाइड करेंगे हम 12 से, तो 150 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो 12.5% आएगा और 12.5% यहाँ पे निकल करके आएगा। देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है, वो ये कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट क्लियरली हमें मेंशन पता चल चुका है। तो हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि देयरफॉर वी कैन से कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो हमारा 1,500 आया है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट की बात करें, प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात करें तो वो हमारा 12.5% निकल करके आया है। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन का, जो सी वाला क्वेश्चन जिसमें कपबोर्ड दिया हुआ है कि इतने में खरीदा गया है और इतने में बेचा गया है।
चलिए सी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बी के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी के बारे में। क्वेश्चन नंबर सी को भी सेम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ कपबोर्ड। कपबोर्ड की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2500 और इसे बेचा जा रहा है 3000 में। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कपबोर्ड वो है हमारे पास 3000 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। सो देयरफॉर हियर इज प्रॉफिट। यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तरीका बहुत सिंपल है कि प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए जो आपका सेलिंग प्राइस है उस सेलिंग प्राइस में से हम माइनस कर देते हैं जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसे। ये सेलिंग प्राइस है हमारा 3000 में से हम माइनस कर देंगे 2500 को और यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल करके आएगा वो 500 का प्रॉफिट निकल करके आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट तो हमें 500 का हुआ है, लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। राइट। तो अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। प्रॉफिट जिस पे भी होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा, और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 100 का। तो प्रॉफिट हुआ है हमें 500 का, किस पे, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उस पे, यानी कि 2500 पे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे अगर हम कैंसिल आउट करें तो 20 होगा, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा वो 20% निकल करके आएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं therefore we can say profit equal to rupees 500। और अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें, तो यहाँ पे जो निकल करके आया वो 20% निकल करके आया है, राइट। एक चीज़ बहुत क्लियर हो चुकी है अब हम ठीक इसी तरीके से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी के बारे में, जिसमें हमें देखना होगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी और फिर हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ए बी सी को हमने सॉल्व किया और इन तीनों ही कंडीशंस में हमें प्रॉफिट हुआ था। लेकिन क्वेश्चन नंबर डी के अंदर अगर आप देखें तो ध्यान से यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। ये कोई स्कर्ट है जिसको खरीदा गया है 250 रुपीज़ में और बेचा जा रहा है 150 में, यानी कि यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब इस चीज़ को हम कैसे मेंशन करेंगे? देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है ना वो सेम रहने वाला है। सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट। जो स्कर्ट की कॉस्ट प्राइस है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, वो है हमारी 250। सेलिंग प्राइस भी इस बार मेंशन करेंगे हम, सेलिंग प्राइस ऑफ स्कर्ट ₹150, राइट। देखिए इस बार हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हमें कैसे पता चला? हमने कंपेयर करके देखा कि जो हमारा यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस था इस पर बड़ा हो गया सेलिंग प्राइस से। सो देयरफॉर here is लॉस। तो लॉस को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो लॉस फाइंड आउट करने का भी तरीका सिंपल है। लॉस फाइंड आउट करने के लिए जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इस बार हमारा 250 है, इसमें से माइनस कर देंगे हम 150। जो लॉस हुआ है वो 100 रुपीज़ का हुआ है। लेकिन अब हमें फाइंड आउट करना है लॉस परसेंट कितने परसेंट का हमें लॉस हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो नाउ लॉस परसेंट फाइंड आउट करने का तरीका भी सिंपल है। जैसे लॉस हो रहा था ना, जैसे प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट को ऊपर लिख रहे थे, लॉस भी हमारा किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। लॉस हुआ है हमें 100 का,
कॉस्ट प्राइस है हमारा 250 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20, यानी कि 40% टोटल, 22 ज़ा 40% का जो है वो लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पे क्लियरली मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम क्लियरली उस चीज़ को मेंशन कर देंगे कि देयरफॉर प्रॉफिट, देयरफॉर जो लॉस हुआ है हमें 100 रुपीज़ का, एंड लॉस परसेंट जो है वो हमें 40% का लॉस परसेंट हुआ है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में और देखेंगे कि कैसे हम रेशियोज़ को परसेंटेज में चेंज कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि कन्वर्ट करना है, ये जो रेशियोज़ दिए हुए हैं इन रेशियोज़ को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब इन रेशियोज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। देखिए 1 by 1 करके मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ दिया हुआ है ना 3:1, तो सबसे पहले आप टोटल पार्ट्स फाइंड आउट करेंगे। टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पे, तो टोटल पार्ट्स यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहे हैं 3 + 1, यानी कि टोटल पार्ट्स यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं टोटल। अब हमें परसेंटेज ऑफ पार्ट्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ पार्ट्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ पार्ट्स। देखिए 1 by 1 करके मैं परसेंटेज फाइंड आउट करूँगा। सबसे पहले 3/4, बिकॉज टोटल पार्ट्स हमारा 4 है और पहला रेशियो जो हमारा 3 है फिर 1 है, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहाँ से इसका परसेंट है जो कि क्लियरली निकल करके आएगा। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये 25 होगा और 25 में जैसे ही 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 75% निकल करके आएगा, राइट। ठीक इसी तरीके से अब हम परसेंटेज ऑफ पार्ट्स फिर दूसरे का भी फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज ऑफ पार्ट्स तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 टोटल 4th पार्ट है 100, यहाँ पे देखिए 25 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका परसेंटेज निकल करके आएगा वो 25 और 75% का रेशियोज, यहाँ पे परसेंटेज का जो पार्ट्स निकल करके आएगा वो 75% और ये 25% निकल करके आएगा, राइट। ठीक इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर जो बी है इसको भी ठीक इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और यहाँ भी हम टोटल पार्ट्स फाइंड आउट करेंगे। तो 2, 3 और 5, तो ये टोटल पार्ट्स मिल करके कितने हो जाएंगे, 2, 3 और 5 ये मिल करके हो जाएंगे हमारे पास 10, राइट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 और (3:5), तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स हमें फाइंड आउट करना है। टोटल पार्ट्स देखिए टोटल पार्ट्स ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 3 + 5, इट मीन्स 10। अब हम पार्ट्स ऑफ परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे जो कि फ्रैक्शनल पार्ट निकल करके आने वाला है। तो हम फ्रैक्शनल पार्ट को भी लिख लेते हैं। सबसे पहले एक साथ ही मैं लिख लेता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट को। तो फ्रैक्शनल पार्ट्स मैं एक साथ लिख लेता हूँ ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो पाएंगी। देखिए सबसे पहले तो 2 लिखा हुआ, तो 2/10, राइट। और इस फ्रैक्शनल पार्ट को अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फिर 3/10, फिर यहाँ पे हम 5/10, राइट। अब हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज ऑफ पार्ट्स। तो परसेंटेज ऑफ पार्ट्स, राइट। तो ये हमारा बहुत सिंपल है, 2/10 × 100, फिर रेशियो हमारा 3/10 × 100, राइट। फिर इसी तरीके से हमारा 5/10 × 100, राइट। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल जो है 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 0 से हमारा 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ पार्ट्स निकल करके आएंगे ये 20% आएगा। ठीक इसी तरीके से ये हमारा 30% आएगा और फिर इसी तरीके से ये हमारा 50% निकल करके आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ पार्ट्स हैं वो कुछ इस रेशियो में निकल करके आएंगे।
ठीक इसी तरीके से अब हम बात करते हैं जो इसी का दो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कि 1:4 दिया हुआ है, इसको भी हम ठीक इसी तरीके से करने वाले हैं जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर सी के अंदर यहाँ पे 1:4 दिया हुआ, 1:4 दिया हुआ। तो सबसे पहला हमारा काम है कि टोटल पार्ट्स हम फाइंड आउट कर लें, टोटल पार्ट्स हम फाइंड आउट कर लें। तो 1 + 4 इट मीन्स 5। अब हमें देखना है फ्रैक्शनल पार्ट्स कितना होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये होगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। फ्रैक्शनल जो पार्ट होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ये देखिए 1/5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा 4/5। अब हम परसेंटेज ऑफ पार्ट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये होगा हमारा परसेंटेज ऑफ पार्ट्स, राइट। परसेंटेज ऑफ पार्ट्स फाइंड आउट करेंगे यानी कि 1/5 × 100, फिर रेशियो में 4/5 × 100। यहाँ से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी जो कि 20 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी करेंगे तो 20 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 20% और ये हो जाएगा हमारा 80%, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ पार्ट्स होगा वो 20 और 80% आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ पार्ट्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सी। लेकिन अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी के बारे में और बिल्कुल क्लियर कट वहाँ से चीज़ें आपको समझ आएंगी जिसमें 1:2:5 दिया हुआ। तो चलिए देखते हैं उसको, उसका टोटल पार्ट निकालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट के साथ साथ परसेंटेज ऑफ पार्ट्स भी फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करते हैं जिसमें कि 1:2:5 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर डी के अंदर हमें दिया हुआ है 1:2:5। टोटल पार्ट्स सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल पार्ट्स हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल पार्ट्स, राइट। टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा 1 + 2 + 5 यानी कि 8। टोटल पार्ट्स हो जाएंगे आपके पास 8। अब हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट्स। जब हम फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, फिर रेशियो, फिर 2/8 आएगा, इसके साथ साथ 5/8 भी आएगा। अब हम परसेंटेज ऑफ पार्ट्स फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज ऑफ पार्ट्स तो ये हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर 2/8 मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर सेम 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखिए यहाँ से जो परसेंट निकल करके आएगा, ये जो हमारा निकल करके आएगा 12.5% निकल करके आएगा, और ये जो निकल करके आएगा ये हमारा 25% निकल करके आएगा, और ये जो निकल करके आएगा वो हमारा 62.5% निकल करके आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी वाला क्वेश्चन जिसके अंदर हमने फ्रैक्शनल पार्ट्स भी देखे और इसके साथ साथ परसेंटेज ऑफ पार्ट्स भी देखा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। यानी कि पहले जो उस सिटी की जो पॉपुलेशन थी वो 25,000 थी, 25,000 से वो कम होकर के 24,500 हो गई, यानी कि जो उसमें डिक्रीज हुआ है वो 500 डिक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले डिक्रीज पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितना डिक्रीज हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना है। सबसे पहले लिखेंगे द सिटी। सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके से इसका स्टेटमेंट बनाना होगा, द डिक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, द डिक्रीज्ड population of a city from देखिए कहाँ से 25,000 से कहाँ तक 24,500, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे
कि पॉपुलेशन डिक्रीज्ड कितनी हुई है एक्चुअल में। तो पॉपुलेशन डिक्रीज्ड सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पॉपुलेशन डिक्रीज्ड। देखिए क्वेश्चन जितना आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे उतना ही बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, 25,000 था, इस 25,000 में से हमें माइनस करना होगा 24,500। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि जो 500 है इसकी कमी हुई है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है डिक्रीज परसेंट फाइंड आउट करना है। तो ये भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से अभी तक हम परसेंटेज फाइंड आउट करते आ रहे थे। डिक्रीज परसेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन डिक्रीज कितनी हुई है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन डिक्रीज कितनी हुई है। तो पॉपुलेशन डिक्रीज कितनी डिक्रीज हुई है 500। और ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना भी डिक्रीज हुआ होगा उसका परसेंट हमें फाइंड आउट हो जाएगा। डिक्रीज परसेंट इस तरीके से फाइंड आउट होगा। ठीक इसी तरीके से आप इंक्रीज का भी कर सकते हैं। देखिए 500 डिक्रीज हुआ है, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उस सिटी की वो 25,000 थी। इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट कर दिया हमने। 5 5 ज़ा 25 और इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 5 2 ज़ा 10। हम ये कह सकते हैं हैंस वी कैन से दैट हैंस द परसेंटेज डिक्रीज्ड, द परसेंटेज decreased is 2%। 2% की कमी आई है यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़िए कि अरुण ने एक कार खरीदी 3,50,000 की। नेक्स्ट ईयर उसकी प्राइस बढ़ गई, राइट, वो 3,70,000 हो गई। तो व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, जो उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है ये हमें देखना होगा, फिर हम देखेंगे कितना परसेंट उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है नेक्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे, लिखेंगे कि इंक्रीज इन अ प्राइस ऑफ अ कार, increased in a price of a car कहाँ से कहाँ तक हो गया उसका प्राइस, 3,50,000 से टू 3,70,000 तक हो गया उसका, राइट। तो अब हम देखेंगे कि कितना प्राइस इंक्रीज हुआ, अमाउंट चेंज कितना हुआ उसमें। तो अमाउंट चेंज यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले कि अमाउंट में कितना चेंज आया है। देखिए सबसे पहले तो जो 3,70,000 है उसमें से हम माइनस करेंगे 3,50,000। 3,70,000 में से माइनस करेंगे हम 3,50,000। तो यहाँ पे जो चीज़ हमें निकल कर के आएगी वो निकल कर के आएगी, जो अमाउंट चेंज हुआ है वो 20,000 का अमाउंट चेंज हुआ है, 20,000 का अमाउंट चेंज हुआ है। अब हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज, तो हम यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो लिखेंगे इंक्रीज्ड परसेंट, देयरफॉर इंक्रीज्ड परसेंट। इंक्रीज परसेंट फाइंड आउट करने का तरीका बहुत सिंपल है। अमाउंट चेंज जितना हुआ है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट चेंज, और फिर नीचे की तरफ में हम लिखते हैं जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट होता है वो, और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, परसेंट निकल करके आ जाएगा। अमाउंट चेंज हुआ है 20,000, किस पे हुआ है, ओरिजिनल 3,50,000।
इंटू 100 करेंगे, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज़ें आ गई, 200 अपॉन 35। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 7%। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परसेंटेज प्राइस इंक्रीज्ड का है वो 5 अपॉन 7 का है। क्लियरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं hence we can see the percentage of price increased is 5 अपॉन 7%, राइट। ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रही है। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है और क्या। क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज़ क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई बाय अ टीवी फॉर 10,000। मैंने एक टीवी खरीदी 10,000 रुपये में, बेचा उसको 20% के प्रॉफिट पे। तो हमें ये बताना है कि हमें कितने अमाउंट में मैंने उसे बेचा, तो कितना अमाउंट मुझे मिला। चीज़ें बहुत क्लियर है कि टीवी की जो कॉस्ट प्राइस है वो 10,000 है, प्रॉफिट परसेंट भी हमें पता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। बिल्कुल आपको क्लियरली मेंशन करके यहाँ पे दिया हुआ है कि 10,000 है, राइट। ठीक इसी तरीके से प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। प्रॉफिट परसेंट, राइट। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20% का प्रॉफिट परसेंट है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट कितना हुआ। नाउ प्रॉफिट कितना हुआ है इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो 20% है किसका, 10,000 का। तो अब हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तरीका बहुत सिंपल है। प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी फाइंड आउट कर लो। तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास 20% है। 20% यानी कि 20 अपॉन 100, इस पे सीपी यानी कि 10,000। 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल करके आया है वो 2,000 रुपीज़ का आया है। 2,000 रुपीज़ का। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट हमें मिला है वो 2,000 का है, लेकिन जो टोटल अमाउंट हमें मिलेगा वो कितना होगा, तो वो हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें उसके लिए। और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो ये है कि जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है वो उसको आपको प्लस करना होगा जो कॉस्ट प्राइस है उस पर। तो कॉस्ट प्राइस इसकी 10,000 है, प्रॉफिट इस पे 2,000 का हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 12,000 का टोटल इस पे प्रॉफिट हुआ है या 12,000 रुपीज़ मिलेंगे। हम कह सकते हैं कि हेंस आई गेट 12,000 ऑन सेलिंग हिज टीवी। हेंस आई गॉट 12,000 ऑन सेलिंग टीवी बेचने पर मुझे 12,000 रुपीज़ मिले। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया गया है और कैसे क्या पूछा गया है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500। जूही ने वॉशिंग मशीन को सेल किया 13,500 पे और उसे 20% का लॉस हुआ है। और फिर व्हाट इज द प्राइस विच इज सी बॉट इट, कितने में उसने खरीदा है ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि एक्चुअल प्राइस हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि जब उसने 13,500 में सेल किया है तो उसे 20% का लॉस हुआ है। यानी कि सेलिंग प्राइस हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, लॉस परसेंट भी हमें क्लियरली पता है इस क्वेश्चन में।
तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो हम एक्स मान लेंगे और क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना होगा आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको क्लियरली पता है इस क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 13,500, राइट। अब आपको जो लॉस परसेंट है ये भी पता है, लॉस परसेंट के बारे में भी आपको पता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लॉस परसेंट, राइट। लॉस परसेंट कितना हुआ है, वो हुआ है आपको 20% का लॉस हुआ है इसमें। जब 20% का लॉस हुआ है तो आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस वॉशिंग मशीन की, तो नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि एक्स है। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी एक्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लॉस को कैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो लॉस इक्वल टू होगा लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट, लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम लॉस फाइंड आउट करना है हमें, तो लॉस परसेंट 20% दिया हुआ है और हमें नहीं पता कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, तो हम एक्स मान लेंगे यहाँ पे। तो अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर समझ आ चुका है कि 20% ऑफ एक्स ये होगा लॉस इसका, राइट। अब यहाँ पे अब हम इसको लिखेंगे 20/100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, राइट। इसको कैंसिल आउट हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा x/5, राइट। तो लॉस जो हमें निकला है वो x/5 मिला है जो लॉस है। अब एक चीज़ बहुत ही क्लियरली हमें पता है कि जब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट प्राइस में से हम माइनस करते हैं। सो देयरफॉर वी नो दैट सेलिंग प्राइस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट होगा, कॉस्ट प्राइस में से आपको लॉस को माइनस करना होगा और कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता है वो x है, माइनस लॉस आपका x/5 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5x में से x को माइनस करेंगे तो ये 4x/5 होगा, राइट, 4x/5 होगा। अब एक चीज़ क्लियरली हमें पता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस हमें पता है, सेलिंग प्राइस हमें 13,500 दिया हुआ, 13,500 हमें दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 13,500 के इक्वल होगा, राइट, ये 13,500 के इक्वल होगा। तो अब हम 4x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 13,500 और मल्टीप्लाइड बाई 5। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 13,500 मल्टीप्लाइड बाई 5/4। जब हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 16,875। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16,875 आएगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि hence we can say that the cost price of washing machine, the cost price of washing machine is 16,875 रुपीज़। ये आंसर होगा हमारे, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस ही फाइंड आउट करनी थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, उसको समझने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे चौक दिया हुआ है जो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 10, 3 और 12 दिया हुआ। हमें परसेंट फाइंड आउट करना है किसका, कार्बन का। कार्बन यानी कि ये जो मिडिल में है वो। देखिए रेशियो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन रेशियो हमें दिया हुआ है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का 10:3:12। तो सबसे पहले हम टोटल पार्ट्स फाइंड आउट करते हैं। टोटल पार्ट्स फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 10 + 3 + 12। 10 + 3 + 12 ये हो जाएंगे हमारे पास 25। अब
कार्बन का पार्ट फाइंड आउट करना है, तो पार्ट ऑफ कार्बन, कार्बन का पार्ट हमारा कितना होगा 3/25। अब हमें परसेंट फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज ऑफ पार्ट्स ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्ट्स इन चॉक। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्ट इन चॉक। वो क्या होगा देखिए 3/25 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारा 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो ये 12 3 4 3 12, तो 12% इसका ये आ गया परसेंट कार्बन पार्ट का जो चॉक के अंदर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है कि इफ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, इसकी क्वांटिटी दी हुई है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक, उस चॉक स्टिक की वेट हमें फाइंड आउट करना है कि क्या है। देखिए क्वांटिटी दी हुई है हमें, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन चॉक स्टिक 3 ग्राम दिया हुआ है और टोटल वेट फाइंड आउट करना है। तो वेट हमें नहीं पता, तो हम x मान लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द वेट ऑफ chalk be x ग्राम। सो देन हमने 12% फाइंड आउट किया था, तो 12% ऑफ x इक्वल टू 3 के इक्वल है, 3 ग्राम के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 12/100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 3 × 100/12। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने इसको 3 से किया तो ये 4 टाइम्स में, और इसको किया तो 25 टाइम्स में, तो हो जाएगा हमारे पास 25 ग्राम। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे इस चीज़ से ये चीज़ हमें पता चल जाती है कि जो उसका वेट है वो हम कह सकते हैं कि हैंस द वेट ऑफ चॉक स्टिक, हैंस द वेट ऑफ chalk stick is 25 ग्राम, राइट। और ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7 को। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया क्या है और क्या पूछ। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अमीना बाइज अ बुक, अमीना ने एक किताब खरीदी जो कि 275 रुपीज़ की थी, उसने सेल किया 15% के लॉस पे। उसने 15% के लॉस पे सेल किया है, तो हमें उसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है कि क्या है। कॉस्ट प्राइस हमें पता है, द कॉस्ट ऑफ बुक, यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करेंगे जो चीज़ पता है उसके बारे में। द कॉस्ट ऑफ बुक की जो कॉस्ट है वो है 275 रुपीज़, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे 275, और लॉस परसेंट हमें पता है 15% है वो, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे लॉस परसेंट, तो वो है हमारे पास 15%। लॉस परसेंट भी हमें पता चल चुका है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि उसे लॉस कितना हुआ है। तो लॉस फाइंड आउट करने के लिए लॉस परसेंट ऑफ सीपी हमें फाइंड आउट करना होगा। लॉस परसेंट ऑफ सीपी कॉस्ट प्राइस, तो 15% का लॉस हुआ है, और किस पे, सीपी, यानी कि 275 पे। तो इसका हम 15% फाइंड आउट करेंगे, 15/100 मल्टीप्लाइड बाई 275। अब इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमें लॉस निकल करके पता चलेगा कि लॉस कितना हुआ है। तो इसका जो लॉस आएगा हमारे पास वो आएगा 41.25। इसको सॉल्व करेंगे तो 41.25 आएगा। सो देयरफॉर
देयरफॉर सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो जो कॉस्ट प्राइस है, इस कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करना होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है 275 है। 275 में से हम माइनस कर देंगे 41.25, क्योंकि ये लॉस है हमारा। तो हमें पता चल जाएगा और ये निकल कर क्या जाएगा 233.75 माइनस करने पे। तो यहाँ पे हम क्लियरली इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं और लिख सकते हैं, हैंस अमीना सेल्स अ बुक। तो हम कह सकते हैं कि जो अमीना ने बुक सेल करी है, हैंस अमीना सेल्स अ बुक फॉर 233.75 रुपीज़ में उसने सेल किया हुआ है। ये चीज़ क्लियरली हमें पता चल रही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 9 को समझ सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है और यहाँ पे 3 इयर्स के एंड में कितना होगा। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, रेट हमें दिया हुआ है और टाइम भी हमें दिया हुआ है, यानी कि पी भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है। कि अमाउंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अमाउंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो आपका प्रिंसिपल होता है उसमें इंटरेस्ट को आप प्लस कर दीजिए। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसको आप प्लस करेंगे तो आपको अमाउंट क्लियरली समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमें क्लियरली पता है 1200 और अगर हम रेट की बात करें तो वो 12% आपको दिया हुआ है पर एनम। और टाइम की बात करें तो टाइम भी हमारे पास दिया हुआ है 3 ईयर। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, राइट। देखिए प्रिंसिपल आपको 1200 दिया हुआ है, रेट आपको 12 दिया हुआ है और टाइम आपको 3 दिया हुआ है। और यहाँ से आप डिवाइड करेंगे कितने में, डिवाइड करेंगे 100 में, राइट। तो 1200 डिवाइडेड 12 इंटू 3 अपॉन 100, जीरो से हमारा ये 2 जीरो कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 में 4 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा और 144 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 432, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ चुका है। अब हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे कि अमाउंट कितना होगा। देखिए मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसिपल होता है और इसमें अगर आप सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर देते तो अमाउंट निकल करके आ जाता है। तो प्रिंसिपल हमारे पास 1200 है और इसमें हम 432 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट होगा जो आफ्टर 3 इयर्स मिलेगा, वो मिलेगा 1632 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप देखें तो प्रिंसिपल क्लियरली हमें दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 7500, रेट हमें दिया हुआ है 5%, टाइम हमें दिया हुआ है 3 ईयर। सबसे पहले हम ऐसा ही फाइंड आउट करेंगे जो कि होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के थ्रू। तो प्रिंसिपल हमें 7500 दिया हुआ है, रेट हमें 5 दिया हुआ और टाइम हमें 3 ईयर्स का दिया हुआ और 100 से डिवाइड करें, जीरो से जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो निकल करके आएगा 75 में 15 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 1125 आएगा, 1125 ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया, राइट। अब हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट फाइंड आउट करने का तरीका वही है, प्रिंसिपल में हम सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 7500 है और इसमें हम 1125 का प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो 7500 और प्लस 1125 है हो जाएगा हमारा 8625। ये इसका हमारा अमाउंट निकल करके आएगा, राइट। ये इसका हमें अमाउंट क्लियरली निकल करके आएगा। तो ये होगा हमारा अमाउंट, राइट। अमाउंट ये हमारा निकल करके आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको रेट फाइंड आउट करना है, चूँकि यहाँ पे जो है वो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, यानी कि ऐसा ही हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 280, और सम ऑफ अमाउंट हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है वो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है कंप्लीटली, वो है 56,000, और टाइम हमें दिया हुआ है 2 years, राइट। तो अब हम फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए फॉर्मूला सिंपल वही यूज़ करेंगे, ऐसा इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए ऐसा ही हमें पता है वो 280 है, राइट, इक्वल टू प्रिंसिपल हमें 56,000 दिया हो, रेट हमें नहीं पता है, टाइम हमें 2 years का हमें दिया हुआ है, और अपॉन 100 दिया हुआ है, राइट। देखिए ये जो 2 जीरो है ना, इनसे 2 जीरो को हम कैंसिल आउट कर लेंगे, और यहाँ पे 280 जो दिया हुआ है, 280 में ये जो 56 दिया हुआ है, 280 इक्वल टू 280 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कम्प्लीटली इक्वल टू हो जाएगा 560 इंटू 2 इंटू आर। अब आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, रेट हमें फाइंड आउट करना है, तो रेट यहाँ से क्लियरली फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए रेट फाइंड आउट करना है तो 280 में सबसे पहले तो 280 जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 560 इंटू 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा 14 टाइम्स में, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.25 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रेट होगा hence the rate of interest on sum is 0.25%। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 11 को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें पता हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ मीना गिव्स इंटरेस्ट ऑफ 45 फॉर 1 year और 9% रेट, लेकिन रेट हमें दिया हुआ है और ये हमें सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है जो कि 45 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और टाइम ड्यूरेशन हमें दिया हुआ है 1 year का, राइट। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ ईयर्स बोरोड, कितना पैसा उसने लिया था। तो प्रिंसिपल हमें टोटल यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे जो चीज़ हमें दी है ना, सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 45 रुपीज़ है, टाइम ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है 1 year का, 1 year दिया लिखा हुआ है, रेट हमें दिया हुआ है 9%, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला सेम रहने वाला है, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला सेम, उसी फॉर्मूले से सारी चीज़ें निकल करके आएंगी, चाहे आपसे रेट पूछे टाइम पूछे, वो सारी चीज़ें उसी से निकल करके आएंगी। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 45, तो सबसे पहले आप 45 लिखेंगे, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है तो P, रेट 9 दिया हुआ है, टाइम 1 year के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो अब इस 100 का हम 45 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। 45 इंटू 100 इक्वल टू P इंटू 9, तो प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, तो 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 5 से 45, तो 5 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल जो हमारा होगा वो 500 निकल करके आएगा। तो हम कह सकते हैं कि hence we can say that C borrowed ₹500, और ये हमारा आंसर था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर हमने प्रिंसिपल को फाइंड आउट किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया।
सो उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स की जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे जो हमने एक्सरसाइज 8.3 के अंदर डिस्कस किया। इसके अंदर हमने सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना सीखा, हमने परसेंटेज फाइंड आउट करना सीखा, हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना सीखा, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना सीखा, लॉस परसेंट फाइंड आउट करना सीखा। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। ये क्वेश्चंस में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी और आपने सीखा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर आप इसके सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पे है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको फिर भी किसी भी तरीके की कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।